ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क भाषा को पढ़ रहे हैं और आज तर्क भाषा की हम कक्षा संख्या 15 को पढ़ेंगे। 14 कक्षाएं अभी तक हमने आपको पढ़ा दी हैं। कक्षा 15, ठीक है, चलिएगा। और मित्रों, ये हमारा ऑनलाइन निशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है। यहाँ पर कोई भी आकर के व्यक्ति, किसी भी आयु के, कोई भी स्त्री पुरुष, शून्य स्तर से प्रौढ़ स्तर की संस्कृत भाषा का लेखन, संभाषण और पढ़ करके समझना सीख सकता है। इसके लिए बाकायदा हमने कोर्स बना दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोर्स बना दिए हैं। वो कौन से कोर्स हैं, उसको जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें। सबसे पहले इस पर प्रयास ट्राई कीजिएगा, इस पर संपर्क कीजिएगा, इस नंबर पर। इस पर नहीं होता है तो इस पर कीजिएगा, इस पर नहीं होता है तो इस पर कीजिएगा। तीनों नंबर देववाणी संस्कृतम के ही हैं, परंतु हमारे साथ में जो हमारे पाठक वृंद हैं वो अधिकतर इसी नंबर पर जुड़ते हैं। तो हम इस नंबर पर यदि आप संस्कृत सीखने के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए जुड़ते हैं तो आपको निःशुल्क सामग्री प्रेषित की जाएगी। जो कोर्स हमारा तैयार है स्मार्ट बोर्ड पर, वो पूरा तैयार किया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा आपको हमारी टीम के माध्यम से। और पीडीएफ जो भी तैयार है वो मिल जाएगी। कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और हमारा जो लक्ष्य है वो है 1 करोड़ लोगों को उनके गृह पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत सिखाना, ठीक है। ये तो एक दर्शन संबंधी कोर्स है, तो ये अलग विद्यार्थियों के लिए। पहले आप संस्कृत भाषा पढ़ लेते हैं तब ये समझ में आएगा। परंतु यदि आप संस्कृत नहीं जानते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो निःशुल्क आप सीख सकते हैं अपने घर पर, कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छी प्रकार से परिश्रम पूर्वक एक क्रमबद्ध तरीके से संस्कृत सिखाने का हमने एक कोर्स तैयार कर दिया है। तो आप इस पर नंबर पर संपर्क करके कोर्स का लिंक पूरा ले सकते हैं, निःशुल्क वो भी, ठीक है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखें। चलिएगा, अब पढ़ना आरंभ करते हैं। तो अभी तक हमने गत कक्षा में आपको अनुमान के बारे में ही हमारी चर्चा चल रही थी। तो गत कक्षा में हमने आपको यहाँ तक बता दिया था कि लिंग परामर्श, लिंग परामर्श क्या होता है, अनुमान की जो प्रक्रिया होती है उसमें तृतीय ज्ञान को लिंग परामर्श बताया था। कई बार इसकी आवृत्ति कर ली, कोई बात नहीं। और वो लिंग परामर्श ही क्या है, अनुमिति के प्रति कारण बनता है, इसलिए उस लिंग परामर्श को ही अनुमान प्रमाण कहा जाता है।
अब ये जो पूर्व पक्षी है वो एक प्रश्न उठाता है कि भाई ऐसा है कि आप ननु कथम प्रथमं महानसे यद धूमजानं तन्नाग्निम अग्निम अनुमापयति। कि भाई जो जो महानस है, किस रसोई है, आप उसमें क्यों जा रहे हैं? द्वितीय ज्ञान में, तृतीय ज्ञान में, लिंग परामर्श में, अनुमान के लिए। जो प्रथम जो धूम ज्ञान है महानस में, क्या वो अग्नि का बोध नहीं करा सकता? क्या वो अग्नि का बोध नहीं करा सकता क्या? भाई हमने क्या देखा? धुआं देख लिया, अग्नि देख ली। अब कहीं पर्वत पर गए तो धुआं देखा, उससे अपने आप ज्ञान में आ गया जी अग्नि है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो कहते हैं आप दूसरे तीसरे ज्ञान की आवश्यकता क्या है? प्रथम ज्ञान से ही धूम से अग्नि का अनुमान नहीं हो सकता क्या? ये तो पूर्व पक्ष उठाया। तो कहते हैं सत्यम, आपका कहना तो ठीक है, आपका कहना तो ठीक है, आप सही बात तो कह रहे हैं, परंतु व्याप्तेरगृहीतत्वात्, कहते हैं परंतु जब आपका जो रसोई का धुआं है, उस धुआं से आप अग्नि का अनुमान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको व्याप्ति का संबंध तो पता ही नहीं लगा। आपने धुआं देख लिया, ठीक है, अग्नि देख ली, और उस रसोई में और भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। धुआं होगा, अग्नि होगी, बर्तन भाड़े होंगे, ईंटें, मकान, झोपड़ी, झट्टा, जो भी कुछ होगा। प्राचीन काल में झोपड़ी बनती थी तो मानस वो ही था, लकड़ी होंगी। तो आप व्याप्ति माने धूम और अग्नि का व्याप्ति संबंध तो आपका बना ही नहीं। प्रथम ज्ञान में तो आपका जो मानस में आपने पहली बार जो धूम देखा और अग्नि देखी, तो उसमें ये आपका उन दोनों के आपस में व्याप्ति संबंध नहीं बना। जब तक व्याप्ति संबंध नहीं बनेगा तो कैसे ज्ञान होगा अग्नि का धूम से? तो कहते हैं वही व्याप्ते है अगृहीतत्वात्, क्योंकि व्याप्ति का तो ग्रहण ही नहीं हुआ। व्याप्ति माने दोनों का स्वाभाविक संबंध का तो बोध ही नहीं हुआ। और जब तक व्याप्ति का बोध नहीं होगा तो कहते हैं गृहीतायाम एव व्याप्तौ अनुमिति उदयात। तो अनुमित्युदयात कहते हैं व्याप्ति के ग्रहण होने पर धूम और अग्नि की जब व्याप्ति हम देख लेंगे, साचरी देख लेंगे, भूयो 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 भूयः दर्शन, तब जाकर के तो व्याप्ति होगी। तो व्याप्ति के ग्रहण होने पर ही ये नियम है कि अनुमिति उदयात, जो अनुमिति ज्ञान होता है वो व्याप्ति के पहले व्याप्ति का वो व्याप्ति हम जान लेते हैं तब होता है, व्याप्ति के अनंतर होता है वो। और प्रथम ज्ञान में तो आपकी व्याप्ति बनी ही नहीं। कहते हैं अच्छा जी, फिर प्रश्न कर दिया पूर्व पक्षी है, अतः व्याप्ति निश्चयोत्तर कालम महानस एव अग्निम अनुमीयताम। तो अच्छा ठीक है जी आप व्याप्ति कर लो, चलो जी। अब दूसरे ज्ञान से भाई पहला ज्ञान और दूसरा ज्ञान, दो ज्ञान में तो काम हो जाएगा, तीसरे ज्ञान पे मत जाओ। माने धूम और अग्नि का आप व्याप्ति भी आपने समझ ली, व्याप्ति वाला दूसरा संबंध था, व्याप्ति भी आपने समझ ली कि धूम और अग्नि साथ साथ रहते हैं। धूम जहां जहां धूम है, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, ये व्याप्ति आपने समझ ली। तो कहते हैं अतः व्याप्ति निश्चय माने व्याप्ति का निश्चय होने के उपरांत माने उत्तर बाद में महानस में ही अग्नि का अनुमान कर लो जी। भाई व्याप्ति आपने कर ली, ठीक है,
और वो आप उस किचन के अंदर ही, रसोई के अंदर ही अग्नि का अनुमान कर सकते हैं। ये प्रश्न बनता नहीं, वैसे सही, पर भी उठा दिया उसने। क्या कह दिया, व्याप्ति के निश्चय उत्तर काल बाद आप उस रसोई में अनुमान तो कर सकते हैं। उस रसोई में आपको लिंग परामर्श की जरूरत क्या है? रसोई में ही आपने धुआं देखा और अग्नि देखी और उसकी व्याप्ति बन गई, और फिर उसी रसोई में आप उस धूम को देखेंगे और अग्नि का अनुमान लगा लेंगे। अग्नि की तरफ नहीं देखेंगे, धूम की तरफ देखेंगे और कहेंगे अग्नि। तो कहते हैं माने महान से एवं अग्निम अनुमीयताम, अग्नि का उस रसोई में अनुमान कर सकते हैं, करो, हो जाएगा। तो उससे तो अनुमान ही तो करना, अनुमिति जानी तो करना है आपको। तो कहते हैं माईवम, ऐसा मत बोलो भाई, ये गलत बात है। क्यों? अग्नेर दृष्टत्वेन संदेहस्य अनुदयात। भाई उसमें तो अग्नि तो दिख रही है उसमें रसोई में तो धुआं और अग्नि दोनों दिख रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, अग्नेर दृष्टत्वेन, अग्नि का वहां पर दिखाई देना, दर्शन होना, संदेह से अनुदय, तो संदेह तो हो ही नहीं रहा। संदिग्धश्चार्थो अनुमीयते, और ये जो नियम है कि संदिग्ध अर्थ का ही हम अनुमान करते हैं। किसी के विषय में संशय होता है वही तो अनुमान करते हैं। जहां पर प्रत्यक्ष हो रहा है वहां पर अनुमान क्या करना? भाई मानस में तो, रसोई में तो अग्नि का भी प्रत्यक्ष हो रहा है, धुआं का भी हो रहा है, तो धुआं से अग्नि का अनुमान क्या करना? अनुमान क्या करना? ये नियम है। ये अग्निर दृष्टत्वेन संदेहस्य अनुदयात। भाई अग्नि दिख रही है तो अग्नि का संदेह होगा ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं हो रहा। तो उत्पन्न ना होने के कारण से संदिग्धश्चार्थो अनुमीयते, और संदिग्ध जो अर्थमान विषय होता है उसी का अनुमान किया जाता है। जो संदिग्ध नहीं है वो तो उसका प्रत्यक्ष होता है सीधा। यथोक्तम भाष्यकृता, तो जो न्याय दर्शन पर जो ऋषि वात्सायन ऋषि का जो भाष्य है, उन्होंने भी कहा है अपने भाष्य में। क्या कहा है? न अनुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते किंतु संदिग्धे। यहाँ पर न्याय का अर्थ है अनुमान, ध्यान रखेंगे। न्याय का अर्थ है अनुमान, कि जो अनुमान है, अनुमान प्रमाण की जो प्रवृत्ति होती है वो कहाँ कहाँ नहीं होती। वो एक तो नान उपलब्ध है, जो चीज है ही नहीं, माने जिसका अस्तित्व नहीं है वहां पर उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है न्याय की, माने अनुमान प्रमाण की। भाई जो है ही नहीं चीज, उसका क्या अनुमान लगाएंगे? वो अनुमान प्रमाण वहां जाता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष पूर्वक ही तो अनुमान होता है। तो और जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं, जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं, उसका प्रत्यक्ष हुआ ही होगा ही नहीं कभी, तो उस विषय में तो अनुमान नहीं जाता, न्याय नहीं प्रवृत्त होता अनुमान। ठीक है, न अनुपलब्धे, अनुपलब्धे न न्याय प्रवर्तते, और न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते। और जो निश्चय हमको है कि भाई ये तो है ही अग्नि, या कुछ भी है कि ये है, उसमें भी अनुमान प्रमाण नहीं होता। भाई जो निश्चय दिख रहा है, निश्चय ये अग्नि ही है, तो वहां अनुमान की जरूरत क्या है? कहते हैं किंतु कहां प्रवृत्त होता है? कहते हैं संदिग्धे, जहां पर संदिग्ध कोई अर्थ होता है, संशय युक्त कोई विषय होता है, उसमें अनुमान प्रमाण की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल सही है ये तो। अब उस मानस में ही आप धूम से अग्नि का अनुमिति करने लगेंगे तो क्यों? वहां तो अग्नि भी दिख रही है साक्षात एकदम। ठीक है, तो कहते हैं अथ परवत गतमात्र पुंसो यद्धूमजानम तत् कथम न अग्निम अनुमापयति। अच्छा जी, अब ये वही दूसरा ही ज्ञान चल रहा है। दूसरे ज्ञान की बात है कि ऐसा है कि पर्वत को प्राप्त हुआ मात्र कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का, मनुष्य का, पुरुष का, यद्धूम ज्ञानम, जो धूम ज्ञान, केवल धूम ज्ञान, जो धूम ज्ञान है वो कथम अग्निम न अनुमापयति,
बीच में जो लिंग परामर्श है उसको हटा दो, उसको हटा दो। कह रहे हैं कि बस धुआं देखा और उसके बाद अपने आप उसको उसका अनुमान क्यों नहीं होता अग्नि का? भाई उसने वहां पर जो रसोई है वहां पर भी अग्नि देखी है और वो देखा, धुआं भी देखा। तो क्या पर्वत को प्राप्त हुआ, मन पर्वत के समीप को प्राप्त हुआ कोई व्यक्ति, जो उस व्यक्ति का जो धूम ज्ञान है, उसको जो धूम दिख रहा है वो उसका ज्ञान है, वह उसका धूम ज्ञान न अग्नि अनुमापयति, क्या अग्नि का अनुमान नहीं कराता? अग्नि को वो नहीं पहचान सकता? पहचान सकता है, पूर्व पक्षी का मानना है। तो उत्तर देते हैं, हाँ हाँ अच्छा उत्तर दे, वो अभी उत्तर नहीं है, प्रश्न है। अस्ति च अत्र अग्नि संदेह, और जब पर्वत के पास पहुंच गया उसको धुआं दिख रहा है और वहां अग्नि दिखाई नहीं दे रही, प्रत्यक्ष नहीं है, तो अग्नि के विषय में संशय तो हो जाएगा, भाई यहाँ अग्नि है कि नहीं है, संशय तो संदिग्ध हो गया, अग्नि विषय संदिग्ध हो गया। और कहते हैं साधक बाधक प्रमाणाभावेन संशयस्य न्याय प्राप्तत्वात्। अच्छा, साधक माने उस धूम से अतिरिक्त उस अग्नि को बताने वाला, अग्नि का बोध कराने वाला कोई दूसरा साधक नहीं है। और बाधक माने अग्नि नहीं है, इसको जान कराने वाला भी कोई वहां पर दूसरा साधन नहीं है, बस केवल धूम है। तो कहते साधक बाधक प्रमाण अभावेन, कोई अग्नि का साधक भी नहीं है कि अग्नि को बता दे, कहा अग्नि माने अग्नि का निश्चय करा दे, बिना धूम को, बिना धूम से अन्य कोई ऐसा उसमें नहीं है अग्नि का ज्ञान कराने वाला कि अग्नि है ये ज्ञान करा दे, और न अग्नि के अभाव का ज्ञान कराने वाला कोई वहां पर बाधक है। तो अभावेन संशय से न्याय प्राप्त, तो संशय प्राप्त हो रहा है, फिर किसी दूसरे तरीके से ना तो अग्नि का अभाव ज्ञात हो रहा हमको और ना अग्नि का भाव ज्ञात हो रहा, तो संशय बन गया, संशय बन गया। तो संशय होने के लिए संशय का अर्थ बने उसमें न्याय प्राप्तत्वात्, न्याय माने अनुमान प्रमाण की प्राप्ति होने से हम धूम से अग्नि का ज्ञान होना चाहिए। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि द्वितीय ज्ञान से ही काम चल जाएगा, माने एक ज्ञान तो वो हो गया, दूसरा ज्ञान क्या हो गया, ये हो गया। ये तो ठीक है, अग्नि और धूम की उसने व्याप्ति वहां पर प्रथम मानस में कर ली, अब यहां पर तो उसको केवल धूम ही दिख रहा है। अब धूम से अब वो वहां नहीं लौट के जाए तीसरे या लिंग परामर्श पे कि अरे यहां धूम देखा, अच्छा जी ऐसे ही अग्नि है, उसमें मानस में भी धूम था, वहां अग्नि भी थी, अच्छा फिर यहां पर भी धूम है तो अग्नि होगी, ये तो लिंग परामर्श था। तो इस पर्वत पर धूम देख करके उस महानस के संबंध को स्मरण ना करके केवल यहीं पर अनुमान करे, तो कहते हैं तो होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ संदेह, आपने संदेह की बात उठाई तो संदेह वाला हमने आपके लिए उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। क्या द्वितीय ज्ञान तक हम संदेह का उदाहरण भी देकर के आपको कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर द्वितीय ज्ञान से बोध क्यों नहीं होता। सत्यम, ये कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है आपकी, आप सही कह रहे हैं, है ना, आधी बात आपकी सही है पर आधी गलत भी है, सत्यम का अर्थ यही बताया था आपको, ठीक है। कहते हैं अगृहीत व्याप्तिरिव गृहीत विस्मृत व्याप्तेरपि पुंसोनुमानानुदयेन व्याप्ति स्मृतेः अपि अनुमिति हेतुत्वात्। इसको समझ लीजिएगा। कहते हैं ठीक है आपकी बात, कुछ कुछ तो ठीक है, संदेह तो है, अग्नि वहां पर, यहाँ पर भी क्या है, संदेहमान है, संदेह युक्त वाली, संदेह से युक्त है, परंतु कहते हैं अगृहीत व्याप्ते रेव गृहीत विस्मृत व्याप्ते रपि, जैसे
अगृहीत व्याप्ति, व्याप्ति संबंध ग्रहण नहीं है। माने अग्नि और धूम का हमने एक ही बार देखा, भूय भू दर्शन नहीं किया, तो उसमें क्या हुआ, अग्नि और धूम के विषय में हमारा जो व्याप्ति का ज्ञान है वो कैसा, अगृहीत व्याप्ति ज्ञान है। ठीक है, जब अनेक बार देख लेंगे तब वो वैसा होगा। तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से दो विषयों का, दो वस्तु, दो अर्थों का के बीच में व्याप्ति का संबंध हमने कभी नहीं किया, तो क्या होता है, हम एक से दूसरे को नहीं पहचान सकते। ठीक उसी प्रकार से, क्या, ठीक उसी प्रकार से कहते हैं गृहीत विस्मृत व्याप्ति, कि वही व्याप्ति गृहीत हो गई थी, व्याप्ति का संबंध हमने जान लिया था, परंतु वो विस्मृत हो गई। ठीक है, बात वही है, एक व्यक्ति ने कुछ पढ़ा और वो भूल गया, और एक व्यक्ति ने पढ़ा ही नहीं उस बात को, तो अब वर्तमान में दोनों तो एक जैसे हो गए, उसका विषय ना तो उसको है ना उसको है, क्योंकि एक ने पढ़ा था। मानिएगा एक साइंस का कोई या मैथ गणित का कोई फॉर्मूला किसी ने, एक व्यक्ति ने पढ़ लिया था, वो भूल गया, अभी 10 साल पहले उसने पढ़ा और अभी भूल गया, और एक व्यक्ति है वहां पर कि जिसने पढ़ा ही नहीं, तो वो भी। अब दोनों को पूछेंगे कि भाई ये गणित का फॉर्मूला आपको पता है, वो तो कहेगा दूसरे को ना जी, तो दोनों की स्थिति तो एक जैसी हो गई, चाहे बेशक इसने पढ़ा था फॉर्मूला परंतु भूल गया। अब भूलने वाले की स्थिति और ना पढ़ने वाले की स्थिति समान है। तो वही कह रहे हैं कि अगृहीत व्याप्ति, माने जो व्याप्ति गृहीत नहीं हुई है, ठीक उसी के समान कोई व्याप्ति को हमने याद कर लिया, जब वो व्याप्ति का संबंध जान लिया, परंतु गृहीत विस्मृत, वो अब वो कैसी हो गई, विस्मरण को प्राप्त हो गई। तो उस प्राप्ति का भी पुंसः अनुमान अनुदयेन, माने उस पुरुष का, ठीक है, माने ये गृहीत विस्मृत व्याप्ते पुंसा, ये पुंसा सभी इसी के विशेषण है। ठीक है, ये पुमान कैसा पुमान, अगृहीत व्याप्ते एवं गृहीत विस्मृत व्याप्ते है, माने जिसको व्याप्ति का, इसी को माने ऐसा पुरुष जिसको, जिसने गृहीत नहीं की व्याप्ति, माने जिसको व्याप्ति का बोध नहीं हुआ, और एक पुरुष, वही पुरुष ऐसा कि वो भूल गया। तो ऐसा ये इसी का ये विशेषण है दोनों। ठीक है, तो पुंसः उस पुमान का कहते अनुमान, अनुमान अनुदयेन व्याप्ति स्मृते रपि अनुमिति हेतत्वात्। ठीक है, उसको क्या होगा, अनुमान से अनुमिति उत्पन्न नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। क्या उस पुमान का अनुमान, अनुमान अनुदयेन, अनुमान का अर्थ है यहाँ पर अनुमिति। ठीक है, तो अनुमान अनुमिति ज्ञान है वो उसको नहीं होगा, वो तो भूल गया। अब धूम ही दिख रहा है, अब वो पीछे की व्याप्ति तो भूल ही गया। अच्छे धूम और अग्नि का संबंध था, इस बात को भूल गया, केवल धूम ही देख रहा है, तो उसको अग्नि का ज्ञान कैसे होगा भाई। वही कहते हैं व्याप्ति स्मृते अपि अनुमिति हेतत्वात्, क्योंकि व्याप्ति का स्मरण होना अनुमिति ज्ञान में हेतु होता है। यदि व्याप्ति का स्मरण नहीं हुआ कि अरे यथा महानसे महानस में रसोई में अग्नि भी, धूम भी था, अग्नि भी थी, अच्छा यहाँ पर भी धूम है तो अग्नि, ये विस्मरण, ये स्मरण नहीं होगा, तब तक बात में नहीं। स्मरण होना व्याप्ति का आवश्यक है। तो व्याप्ति स्मृते, व्याप्ति जो है उसके स्मरण का
अनुमिति ज्ञान में हेतु माने कारण होने के कारण से, तो इसलिए द्वितीय ज्ञान काम नहीं करेगा। लिंग परामर्श माने व्याप्ति का स्मरण भी आवश्यक है। तो वही कहा, धूम दर्शनाच उद्बुद्ध संस्कारो व्याप्तिम स्मरति। कहते हैं और धूम का जो दर्शन है उस दर्शन से उद्बुद्ध संस्कार, जो उद्बुद्ध संस्कार, जो पिछला संस्कार था वो उद्बुद्ध हो जाता है। वो क्या उद्बुद्ध हो गया और वो क्या करता है, वो व्याप्ति का स्मरण कराता है। अच्छा, अग्नि और धूम की व्याप्ति स्वाभाविक संबंध, व्याप्तिम स्मरति यो यो धूमवान सा सोग्निमान यथा महानस इति। ये व्याप्ति स्मरण होने से क्या ज्ञान होता है, जो जो धूमवान है वह अग्नि वाला होता है। यथा महानस, जिस प्रकार से महानस की, महानस में, रसोई में। तेना धूम दर्शने जाते व्याप्ति स्मृतौ भूतायाम यद धूम जानम तत्तृतीयम धूमवांश्चायम इति। कहते हैं कि भाई ये हो गया। अच्छा, तेन इसलिए इस हेतु से धूम दर्शने जाते, धूम के दिखने पर, धूम दर्शन होने पर, व्याप्ति स्मृतौ, व्याप्ति के स्मरण होने पर, भूतायाम यद धूम जानम माने भूत में, माने व्याप्तौ स्मृतौ भूतायाम यद धूम जानम, जो धूम का ज्ञान है, तत् तृतीयम धूमवांश्चायम इति। ठीक है, तो उस धूम दर्शन के होने पर व्याप्ति का जो स्मरण हो, इस व्याप्तौ स्मृति भूतायाम, व्याप्त जो स्मृति के होने पर जो धूम ज्ञान है वही क्या होता है, तृतीय ज्ञान। और वो क्या होता है, धूमवांश्चायम पर्वतः, ये धूम वाला पर्वत है। ठीक है, माने धूम वाला पर्वत है, इसलिए अग्निमान पर्वत ये भी है। तद एवं अग्निम अनुमापयति न अन्यत, तद एव अनुमानम। तद माने इस प्रकार से ही अग्नि का अनुमान होता है, न अन्यत, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गए तो सही है। तेन धूम दर्शने जाते व्याप्तौ स्मृतायाम भूतायाम यद धूम जानम, जो धूम का जाना है, तत् तृतीय जानम, वो तृतीय ज्ञान लिंग परामर्श उसी को कह रहे हैं, जो आपस में फिर व्याप्ति का जो स्मरण होता है और फिर दो धूम का ज्ञान होता है अग्नि के साथ में, तो वो ही क्या है, तृतीय ज्ञान लिंग परामर्श। उसी से क्या होता है, अनुमिति का ज्ञान होता है। तो तद एव अनुमानम अनुमापयति अग्निम नान्यत, तद एव अनुमानम, वही अनुमान है लिंग परामर्श। तद माने वह लिंग परामर्श ही अनुमान है। स एव लिंग परामर्श, वह ही लिंग परामर्श है। तेन व्यवस्थितम एतत्, इससे ये निश्चित हुआ कि लिंग परामर्शोनुमानम इति, लिंग परामर्श ही अनुमान है। द्वितीय ज्ञान से, प्रथम ज्ञान से नहीं होगा अनुमिति, तृतीय ज्ञान जो लिंग परामर्श है उससे ही होगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब कहते हैं, ये थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तच्चानुमानम द्विविधम, और वो अनुमान क्या है, दो प्रकार का है। अब अनुमान क्लियर कर दिया, लिंग परामर्शी अनुमान है। अब क्या, वो अनुमान भी कहते दो प्रकार का। द्विविधम स्वार्थम परार्थम चेति, एक स्वार्थ अनुमान, एक परार्थ अनुमान। वस्तुतः स्वार्थ और परार्थ मोटे शब्दों में आराम से अभी बताएंगे। स्वार्थ माने कोई किसी भी चीज को कोई व्यक्ति स्वयं अनुमान करे, वो स्वार्थ अनुमान हो गया। और किसी दूसरे को अनुमान करवाए, वो परार्थ अनुमान हो गया। ये मोटी सी परिभाषा है।
स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतु, जो स्वार्थ अनुमान होता है वो स्वप्रतिपत्ति के हेतु होता है, माने स्वयं के ज्ञान का हेतु होता है ना, स्वयं की अनुमति ज्ञान का हेतु होता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं उसे अनुमति का ज्ञान करना है तो उसका परार्थ अनुमान हेतु होता है, लिंग परामर्श। ठीक है। तथा ही स्वयमेव ही महानसादौ विशिष्टेन प्रत्यक्षेण धूमाग्न्योर्व्याप्तिं गृहीत्वा परवत समीपं गतस्तद्गते चाग्नौ संदेहानः पर्वतवर्तिनीं अविच्छिन्न मूलाम् अभ्रंलिहां धूमलेखां पश्यन् धूमदर्शनाच्चोद्बुद्ध संस्कारो व्याप्तिं स्मरति। ठीक है। कहते हैं तथा ही, उसी प्रकार से जैसे कि स्वयं ही, कोई व्यक्ति स्वयं ही महानसादौ माने रसोई आदि में विशिष्टेन प्रत्यक्षेण धूमाग्न्योर्व्याप्तिं गृहीत्वा, माने एकदम विशिष्ट रूप से प्रत्यक्ष एकदम धूम और अग्नि की व्याप्ति को जान करके, उस धूम और व्याप्ति को ग्रहण करके कि धूम के साथ अग्नि का स्वाभाविक संबंध है। कभी पर्वत समीपम गतः, किसी समय पर्वत के समीप गया वो, तदगते अग्नौ संदेहानः, तदगते माने उस पर्वत पर जो अग्नि है वो दिख नहीं रही, वो संदिग्ध है। तो तदगते माने पर्वत गते चाग्नौ, और पर्वत में जो गई जो अग्नि है, वो स्थित अग्नि है, उसके विषय में संदेहानः, संदेह करता हुआ। ठीक है, ये सानच प्रत्यय है। पर्वतवर्तिनीम, ध्यान रखें, पर्वतवर्तिनीम अविच्छिन्न मूलाम अभ्रंलिहाम धूमलेखाम, ये धूमलेखाम के सारे विशेषण है। धूमलेखा माने धूम की रेखा, कैसी है? पर्वतवर्तिनी माने पर्वत पर होने वाली धूम की रेखा। अविच्छिन्न मूलाम, अविच्छिन्न मूलाम माने बिना कटी हुई, एकदम लगातार धूम, एकदम फट सा जाता है धूम। और एक क्या है? लगातार नीचे से अग्नि जो सुलग रही है, धुआं निरंतर लगातार ऊपर को जा रहा है, या तिरछा जैसा भी है, छिन्न भिन्न नहीं हुआ। आकाश में जाकर के तो छिन्न भिन्न हो जाता है। तो क्या? अविच्छिन्न मूलाम, अविच्छिन्न मूल वाला, जिसका मूल छिन्न नहीं हुआ है, लगातार धुआं की देखती है चिमनी सी ऊपर, तो ऐसी क्या? अभ्रंलिहाम, अभ्रंलिहाम का अर्थ हो ना एक अच्छी पतली सी फैली हुई सी धूमलेखा को पश्यन देखता हुआ, धूम दर्शनात्, धूम दर्शन से, उस धूम के दर्शन से, और और धूम दर्शन से उद्बुद्ध संस्कार, फिर क्या उसका जो संस्कार कैसा? वो उद्बुद्ध संस्कार वाला व्यक्ति हो जाता है। क्या? व्याप्ति, उद्बुद्ध संस्कार। अच्छा, उस धूम को देख करके उसका संस्कार जो पिछला संस्कार है वो उद्बुद्ध होता है। तो वो संस्कार उद्बुद्ध हुआ व्यक्ति क्या करता है? व्याप्तिम स्मरति, फिर दोबारा उस महानस में विद्यमान अग्नि के साथ, धूम के साथ अग्नि का जो संबंध है उसका स्मरण करता है। ठीक है, कि यत्र धूमस् तत्राग्निरिति, यत् जहां पर धूम है वहां अग्नि है। ततो अत्रापि धूमो अस्ति इति प्रतिपद्यते, इसलिए यहां पर भी धूम है। ठीक है, ये यहां पर भी धूम है, ये ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रतिपद्यते में ज्ञान उत्पन्न होता है या वो समझता है। तस्मात्, इसलिए अत्र पर्वते, इस पर्वत में भी क्या? अग्निरप्यस्ति स्वयमेव प्रतिपद्यते। तो फिर उसलिए क्या है? पर्वत में भी अग्नि है, ऐसा वो स्वयं ही अनुमान कर लेता है। तत् स्वार्थानुमानम, ये स्वार्थ अनुमान हो गया, ये वो स्वार्थ अनुमान हो गया। माने इसमें उस व्यक्ति ने किसी दूसरे की सहायता नहीं ली अनुमति करने में पर्वत पर। ठीक है, कोई एक तो ये भी हो सकता है भाई हमने धूम देख लिया और हमको पता ही नहीं है, हमको जान ही नहीं है। कोई व्यक्ति हमें समझा रहा है, देखो यहाँ पर धूम है तो यहाँ अग्नि भी होगी, तब
हमें जो ज्ञान होगा वो परार्थ अनुमान होगा जो आगे आ रहा है अभी, ठीक है। परंतु स्वयं ही ये संबंध लगा करके इस प्रकार से जो अनुमिति ज्ञान होता है वो होता है स्वार्थ अनुमानम तत्स्वार्थानुमानम, ठीक है। तो ये हो गया, ये इस प्रकार का जो इस प्रकार के ज्ञान का मान स्वयं के अनुमिति ज्ञान का जो हेतु बनता है वो स्वार्थ अनुमान हो गया, ठीक है। अनुमान शब्द या प्रमाण को कह रहा है। चलिएगा, तो इस कक्षा को हम आज यहीं रोकना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये परार्थ अनुमान में अब क्या अगली बार समझाऊंगा ही, ठीक है। तो स्वार्थ अनुमान हमने देख लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो इन्वर्टर बोल रहा है इसलिए बंद करनी पड़ेगी क्लास, ठीक है। सभी को सादर नमस्ते।